अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा जबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। बहुत सी अहम आज पेशरफ्त हुई है, यानी ये कह लें कि वो आया कि जिसका इंतज़ार था, यानी कि शेख रशीद साहब जो काफ़ी हफ्तों से लापता थे, आज मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और आते ही उन्होंने अपना एक इंटरव्यू भी दिया है एक निजी टीवी चैनल पर। उसकी क्या डिटेल्स हैं और वो 40 दिन का बकौल शेख रशीद साहब के कि वो 40 दिन के चिले काट के वापस आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि उन्होंने जो अपना 40 दिन का ये चिला काटा है उसमें उन्होंने क्या रियलाइज किया है और क्या नहीं किया। और उसके अलावा भी बहुत सी अहम खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस की समाअत मुकर्रर हो चुकी है, जिसकी समाअत पीर के रोज की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इन सारी खबरों की डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो आपको बताएं कि सबसे पहले तो कल के रोज में ही जो है आपको ये भी कहा जा रहा था कि बाकी के जो तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी ने रिकॉर्डेड इंटरव्यू दिया, तो वो वापस अब आ चुके हैं। तो अब जो है एक ही शख्स जो था लापता शेख रशीद साहब रह चुके थे, वो भी अब मंजर-ए-आम पर वापस आ चुके हैं और उन्होंने भी इस दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय इंटरव्यू देना ज्यादा पसंद किया है। और इससे एक दिन पहले ही ये खबरें 2 दिन पहले ही आना शुरू हो चुकी थी कि इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, जिसको मंजर-ए-आम पर आने की देर थी, जो कि वो भी आज समा के निजी टीवी चैनल है वहां पर 8 बजे मुनीब फारूक क्या होस्ट हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया, इनका इंटरव्यू लिया शेख रशीद साहब को और वो जो है आज 8 बजे पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर नष्र हो चुका है। लेकिन इससे पहले असद तूर साहब हैं, सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा था कि शेख रशीद को समा के दफ्तर जब लाया गया वहां पर इनके सामने एक पेपर रखा गया कि आपने ये चीजें जो है वो बोलनी है। जबकि मुनीब फारूक जिन्होंने इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया है उनको भी एक पेपर दिया गया कि आपको ये चीजें ही सिर्फ पूछनी है इंटरव्यू के बारे में। तो असद तूर ने अपने व्लॉग में ये भी बात की है कि जब शेख रशीद को वो पेपर दिया गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं ये बातें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नहीं कह सकता। तो इस पर जो है वो असद तूर साहब का ये कहना है, उन्होंने अपने व्लॉग में ये बात की कि उस पर जो है वो कोई एजेंसी के बंदे ने जो है वो शेख रशीद को थप्पड़ मारा। मतलब कि ये सब देखने के बाद मुनीब फारूक और बाकी का जो उधर का हेड था समा के, वो भी हैरान और परेशान रह गए कि ये क्या सीन है। मतलब कि इस हालत में शेख रशीद का हमारे दफ्तर में आना और वो सारा कुछ बहुत हैरत अंगेज था। असद तूर ने इसमें मजीद कहा कि इसके बाद जो है वो शेख रशीद साहब बच्चों की तरह बलक बलक कर रोना शुरू हो गए, जिस पर जो है मुनीब फारूक और समा के हेड ने जो है इंटरफेरेंस करने की कोशिश की। तो एजेंसी के बंदे ने कहा कि आप हमारी डील होने दें, आप इसके बीच में ना आए। जबकि असद तूर साहब को जो भी जराए से ये खबर मिली थी वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू हुआ है वो समा के दफ्तर में नहीं हुआ, बल्कि वो इस्लामाबाद में किया गया है और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद के घर में ही किया गया है। और इसमें जो सबसे मजे की बात थी वो ये थी कि शेख राशिद जो हैं वो भी उस वक्त घर पर ही थे। मतलब कि शेख रशीद ने पीटीआई तो छोड़ ही दी है, लेकिन उसके साथ उनके भतीजे जो हैं उनकी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जाहिर बात है जिधर जो है शेख रशीद साहब जाएंगे तो उसी तरफ उनके भतीजे भी जाएंगे। इससे पहले मुनीब फारूक ने अपना एक व्लॉग किया था, इनका ये इंटरव्यू ऑन एयर होने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे शेख रशीद का खुद जो है वो फोन कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूं। तो इस पर जो है वो मुनीब फारूक की जो टीम है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं, वहां पर शेख राशिद के घर पर इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, जिसको आज रात 8 बजे समा के चैनल पर नशर कर दिया गया है, जिसमें शेख रशीद साहब ने जो है वो अपने बयान में कहा, मतलब कि जब वो उधर बैठे हुए थे बहुत इंटरव्यू दे रहे थे और उनकी जो अपीयरेंस थी कि वो बहुत खुशी से ये बात बता रहे थे कि मैं 40 दिन के चिला काटने गया हुआ था और मैं वापस आ चुका हूं। और उन्होंने क्या रियलाइज किया है, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि मैं 40 दिन के चिले पर गया था, मेरा भतीजा राशिद बेटे की जगह है, इसे बताया कि अब चिले से फारिग हो गया हूँ। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि राशिद को बता नहीं सका, इसलिए इनको मेरी फिक्र हो गई थी। चिले में उम्र के इस हिस्से में काफी चीजें सोचने का मौका मिला है। इस चिले में किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सब ने ताउन ही किया है। मेरे 40 दिन खुश असलूबी से गुजरे हैं। मतलब कि इनका ये जो कहना है कि मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, मतलब कि शेख रशीद साहब ने अपनी मर्जी से ये चिला नहीं काटा, उनको इस चिला काटने पर मजबूर किया गया था। और उसके अलावा शेख रशीद ने कहा कि आज भी फौज के साथ खड़ा हूं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा कहा कि फौज से बनाकर रखनी चाहिए।
शेख रशीद ने मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात के वक्त पाकिस्तान से बाहर था, 10 मई को इसकी मजम्मत की। किसी सियासतदान को किसी फौजी अफसर का नाम नहीं लेना चाहिए, सियासतदानों को किसी फौजी अफसरान का नाम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की तरफ 3 अफराद जो फौज से मुज़ाकरात कर रहे थे, तीनों ने अपनी जमात बना ली। इन्होंने कहा कि अपने नंबर से नहीं बना रहा, चिला काट कर आया हूँ, मुल्क अदारों के बगैर नहीं चल सकता, सियासतदान और अदारों को मिलकर चलना चाहिए। शेख रशीद ने मजीद कहा कि 2 मरतबा कहा कि मुज़ाकरात में शामिल कर लें, मगर चेयरमैन पीटीआई ने मना कर दिया। पीटीआई को कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती ही नहीं है। मतलब कि इसमें जो है वो शेख रशीद साहब ने जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है वो इतना ज़्यादा टारगेट नहीं किया जिस तरह से उनके पहले तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आए थे, उनकी स्पीच जो थी, जो उनको तैयार करके जो दी जाती थी, मतलब कि एक तरह का जो इंटरव्यू या जो भी उनके बयान सामने आ रहे थे वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होते थे, जैसा कि उस्मान डार साहब ने कहा और उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब आए और उसके बाद जो हैं वो फरह हबीब साहब आई हैं। तो उनके अक्सर जो बयानात थे वो मिलते जुलते थे कि हमें जो है फला बंदे जो इस पार्टी में शामिल थे उन्होंने रियासत के खिलाफ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, जो भी हमें भड़काया जाता था, ऐसा नहीं है। लेकिन शेख रशीद साहब ने ये बात लाजमी की है, उन्होंने कहा कि मैंने इस 40 दिन का जो चिला काटा है, मुझे इसमें रियलाइज हो चुका है कि फौज यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखनी चाहिए, इसके अलावा मुल्क चल ही नहीं सकते हैं। और इसके अलावा ये मतलब इनकी स्पीच जो है वो थोड़ी चेंज कर दी गई है कि वो जो पिछले रिपीट हो रहे थे, बाकी के भी जो सियासत तहरीक इंसाफ के रहनुमा छोड़ के गए थे, उनका एक ही बयानिया रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने हमें इस चीज़ पर जो है वो हमारा ज़्यादा फोकस था और हमारा माइंड सेट कर दिया गया था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आप लोगों ने तनसीबात को नुकसान पहुंचाना है। तो इस दफ़ा जो है वो थोड़ा वर्डिंग जो है वो चेंज कर दी गई है, कॉन्सेप्ट भी इनका थोड़ा बहुत जो चेंज कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएं कि एक और इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। अभी तक उसकी खबर नहीं है कि कब तक वो लाइव होगी यानी नशर होगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उसका उस शख्सियत का जो है वो बराह रास्त सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसका चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो रिश्ता बनता है। जैसे जिसका चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो अहलिया हैं, बुशरा बीबी, उनके सबका शोहर खावर मानिका का कहा जा रहा है कि इंटरव्यू उनका भी रिकॉर्ड हो जाएगा 1-2 दिन में और वो भी मंजर आम पर आ जाएंगे। और इसलिए जो है उनकी भी जमानत अब तक नहीं हो रही है जब तक कि वो भी जो है वो उनका भी क्या खास मकसद हो सकता है कि उनके जरिए भी क्या कोई शायद हो सकता है कि उनका जो इंटरव्यू होगा उससे भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने का जो है वो एक अच्छा मौका होगा इन अवाम के।